तुमने सिर्फ छला है लोगों को। अरे ठग ऑफ चंपारण से ठग ऑफ बिहार बन गए हो, अब पूरे देश को ठगने निकले हो। अरे दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है और मैं आया हूं चड्डी छाप पत्रकार, जिसका मैं नामकरण किया हूं, उनके चंपारण जिले में मैं आया हूं। और मेरे साथ जो शख्स दिख रहे हैं कैमरे में, यह कोई और नहीं बल्कि उनके बचपन के दोस्त हैं। यह बंदा उनके साथ 3 साल तो साया बन के रहा है। और जो मनीष कश्यप चड्डी छाप पत्रकार अपने आप को बोलता है, वो इतना तो छोड़िए, ये जो है मुकेश यादव जी या आरजेडी के यूथ के यहाँ पे जिला अध्यक्ष है पश्चिमी चंपारण के, इनको भी जो है इनका दिमाग इधर उधर करके और जो है इनको भी अपने घर बुलाता था, अपने माँ के हाथों हुआ बना हुआ रोटी खिलाता था। लेकिन आज जो है उसके सगे दोस्त भी कह रहे हैं ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं, और वैचारिक बात तो है ही। तो मैं पूछना चाहूंगा मुकेश यादव जी, आप मनीष कश्यप के साथ उठे हैं, बैठे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये सत्य है। तो आप जो है, मैं आपसे बता रहा हूं कि उसके ऊपर जो मुकदमा चंपारण में तमाम मुकदमे उसके ऊपर हुए थे, तो क्या अभी जो है स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई एक्शन ले रही है? बिल्कुल ले रही है। अपने सरकार के ऊपर उंगली करना, हमने 10 दिन पहले एक वीडियो बनाया कि ऐसा ठग ऑफ बिहार और सन ऑफ बिहार जो कहे जाता है, उसको अगर बिहार पुलिस सलाखों के पीछे नहीं भेजती है तो हम यूथ रोड पर उतरेंगे, उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। जी, तो मैं बता दूं कि इन्होंने कहा था मैं रोड पे उतर के आंदोलन करूंगा, इसलिए मैं इनका वीडियो देखा और इनके यहाँ पहुंच गया। तो मुकेश जी, क्या इसके ऊपर जो है मुकदमा है, उसके लिए क्या इसके घर पे कोई नोटिस वगैरह गया है? बिल्कुल नोटिस गया है। थाना प्रभारी और यहाँ के पुलिस अधीक्षक से बात हुआ, वार्ता होने के बाद कल उनका स्टेटमेंट आया है कि जल्द से जल्द उनके यहाँ कुर्की जब्ती हो सकती है, जिसकी नोटिस उनके घरों पर चिपकाई जा चुकी है। और बिहार पुलिस को जिस तरह से इन्होंने चैलेंज देने का लगातार काम करते आ रहा है, कभी किसी राज्य में कभी किसी राज्य में, तो बिहार बहुत बड़ा अस्तित्व से जुड़ा हुआ रहा है। यही चंपारण का धरती रहा है जो महात्मा गांधी को उनके कर्म भूमि का धरती रहा है, और उसको आज जिस तरह से बदनाम कर रहा है, उस धरती को जिस तरह से इस धरती को गुमराह करने के लोगों को गुमराह करने का काम किया है, उसका असली जगह सलाखों के पीछे है। और जल्द से जल्द पुलिस, बिहार की पुलिस और बिहार की सरकार उसको गिरफ्तारी करने जा रही है। तो यह जो नागपुरिया संतरा, जिसको मैं चड्डी छाप पत्रकार कहता हूं, सुन लीजिए, इनके मुंह से इस जिले में है, ये कह रहे हैं उसके घर के बाहर नोटिस चिपका दिया गया है और कुर्की जब्ती हो सकता है। और जब कुर्की जब्ती होगा तो मैंने कल क्या कहा था कि बड़ा उत्तर प्रदेश में जाके कह रहा था बुलडोजर बाबा, अब जो है बुलडोजर इसके घर पे चलेगा, 42 लाख रुपया तो सीज हुआ है, बेटा घर पे चले आओ, और वरना बिहार और बिहार की अस्मिता के साथ खेलना, पता चल जाएगा कि परिणाम क्या होता है। मुकेश जी, एक बात जो है, जो एक कुर्की जब्ती निकला है, जो जनता देख रही है, जो दर्शक देख रहे हैं, उनको बता दूं कि जो तमिलनाडु वाला कांड है उसका कुर्की जब्ती नहीं है। ये पूर्व में ही जितना कांड किया है, पूर्व में ही जितना उन्माद फैलाया है चंपारण की धरती पर, उसका नेचर है और उसका ये एफआईआर है जो सलाखों के पीछे करने जा रही है बेतिया की पुलिस। अभी जो तमिलनाडु कांड हुआ है उसका सीधे मुख्यालय से उसके ऊपर एफआईआर हुआ है और सीधे मुख्यालय से उसका वारंट निकला है। तो वो इसको लंबा समय में जेल में बिताने जा रहा है ठग ऑफ बिहार। और ये जो नागपुरिया संतरा चड्डी छाप पत्रकार है, एक बात सुन के आपको आश्चर्य हो जाएगा कि यह जो है केवल ये नहीं कि वीडियो प्रसार किया अपने सस्तक न्यूज के माध्यम से, बल्कि जो 2 लोग एक जगह होटल में मतलब कमरा भाड़े पे लेके नाटक नौटंकी कर रहे थे, चिपका के हंस रहे थे, रो रहे थे, उन दोनों के साथ इसकी फोन पे बात हो रही थी। और यह षड्यंत्रकर्ता में है, यह मुख्य अभियुक्तों में है। तो सोचिए एक आदमी कितना नीचे गिर सकता है। ये आदमी नाली का कीड़ा जो होता है ना, आदमी नाली का कीड़ा बन चुका है, जो इस तरह का घिनौना कार्य चंद जो है बिहार में राजनीतिक रोटी सेकने के लिए यह जो है कर बैठा है। तो इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? देखिए, वो लगातार बोलते आया है
कि कौन सा ऐसा क्लिप है जो बिहार पुलिस, बिहार सरकार हमारे ऊपर एफआईआर की है, उस क्लिप को दिखाने का काम करें। तुम्हारा लोगों को मूर्ख बनाना बड़ा आसान है, और बिहार की पुलिस है, ये महागठबंधन की सरकार है, ये साजिशों की पर्दाफाश करना जानती है। जो तुम्हारा साजिश रचा गया था और जो साजिश में तुम मुख्य अभियुक्त हो, उसका पेश कोर्ट में होगा, उसका सबूत कोर्ट में पेश होगा। पहले बाबू, पहले जेल के सलाखों के पीछे जाओ, तब तुम्हारा बैकग्राउंड खुलेगा। और मुकेश यादव जी, आप जो बोल रहे थे कि हमेशा एक समुदाय के खिलाफ, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जहर उगलता है, उसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? देखिए, शुरू से इसका नेचर रहा है, जिससे पैदा हुआ है, जिस संगठन ने इनको जन्म दिया, उस संगठन को इन्होंने लात मारने का काम किया, और जिस संगठन में रहा है कुछ क्षण के लिए, उस संगठन का भी नीति रहा है मुसलमानों को खिलाफ में। तो इनका सादा सा जो जीवन रहा है, ये मुस्लिम के खिलाफ वीडियो बनाने का रहा है। हमारे साथ उनके दूसरे साथी हैं जो इनके बहुत ही करीबी साथी हैं, उनके साथ रहे हैं, इनको भी छलने का कार्य किया है, और इनके साथ बहुत पर्सनल बातें भी हुआ करती थी। उस पर्सनल बातों में वो कहता था बंदा ना कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम करके जब प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और जातिवाद करके मुलायम सिंह, कांसी राम और लालू यादव ये लोग मुख्यमंत्री तक ही सीमित रह गए, तो हमको प्रधानमंत्री बनना है भाई, इसलिए जो है वह जो है हिंदू मुस्लिम करना शुरू किया है। तो मैं कहूंगा कि आप मनीष कश्यप के साथ रहे थे, मनीष कश्यप के चरित्र के बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले जितने लोग देख रहे हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं। और शुरू से जब अपना ट्विटर हैंडल बनाया हुआ था जी, उस उस ट्विटर हैंडल का नाम है @PM साहब। जब ये पुणे में इंजीनियरिंग कॉलेज में था, उस समय इसके ट्विटर हैंडल का नाम था @PM साहब। इस शुरू से ये मानसिकता लेकर चला हुआ है कि मुझे पीएम बनना है, एनी हाउ पीएम बनना है। अरे भाई, पीएम बनने के पीछे ऐसे ही नहीं आप रोड पे निकल जाइएगा, ऐसे ही अलग जगह के निकल जाइएगा कि हाँ पीएम बनना है, पीएम बनना है, बन जाइएगा पीएम। उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है, उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और तुमने किया क्या है? तुमने सिर्फ छला है लोगों को। अरे ठग ऑफ चंपारण से ठग ऑफ बिहार बन गए हो, अब पूरे देश को ठगने निकले हो। अरे ठग, शर्म करो। तुम अपने आप को राष्ट्रवादी बोलते हो, तुम अपने आप को आर्मी का बेटा बोलते हो। अरे तुम आतंकवादियों की तरह अपने ठिकाने बदल रहे हो, समझ लेना, आतंकवादियों की तरह ठिकाने बदल रहे हो। क्या है तुम्हारा लोचा? अरे एक राष्ट्रवादी आदमी कभी पुलिस से भागेगा, संविधान से भागेगा, कानून से भागेगा? अगर राष्ट्रवादी हो तो कानून के हवाले अपने आप को करो। क्यों भाग रहे हो भाई? पुलिस को गुमराह कर रहे हो। भाई मन में सवाल ये आएगा कि रविकांत भारती चंपारण क्यों आ गए? तो मैं बोल दूं कि हम महात्मा गांधी की कर्म भूमि है, और महात्मा गांधी जो आए थे ना, वो अंग्रेजों को भगाने के लिए आए थे, चंपारण के लोगों के साथ खड़ा होके। तो मैं यहाँ पे आया हूं, जो अंग्रेज का पिल्ला भारत को तोड़ने का, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे काम कर रहा है, बिहार को तोड़ने का, तो मैं भी यहाँ पे आया हूं ताकि इसको संविधान और महात्मा गांधी की पाठ पढ़ा सकूं। मुकेश यादव जी, आपसे सवाल है, आप कह रहे हैं कि महात्मा गांधी की प्रतिमा लग रहा था, तो प्रतिमा से इसको बहुत जो है, या गोडसे का औलाद है, इसको बहुत ज्यादा तकलीफ थी। आप थोड़ा वह किस्सा बताइए। सबसे पहले जो नामकरण ने आपने रखा है, कितने ऊपर इसके ऊपर सुटेबल कर गया कि जी चड्डी छाप जो पत्रकार है, चड्डी छाप गैंग है, हाँ। वो चड्डी छाप हम लोग नाम सुना करते थे, लेकिन इसका नामकरण आपने किया, ये जानकर आज खुशी हो रहा है। लेकिन जो चड्डी पहनकर बिहार को ठगने का काम कर रहा है, वही गांधी जी के मूर्ति लगने पर इन्होंने विरोध किया, और गांधी जी के विचारधारा का विरोधी रहा है। गोडसे का जिंदाबाद वाला नारा लगाता है, तो वहां पे और गांधी जी का विरोध करता है। आप बता रहे थे वहां लड़के लड़कियों को जाके उकसा रहा था गांधी जी के विरोध। कई वीडियो उन्होंने एमजेके कॉलेज में जाकर बनाया है, जो लड़कों को उकसाने का काम किया कि इस मूर्ति को इस पवित्र जगह पे लगने नहीं देना है, इस पवित्र जगह पर इसको मूर्ति को यहाँ पे खड़ा होने नहीं देना है, इसको विरोध करना है, और विरोध किया भी। लेकिन उसके विरोध के बावजूद भी आदरणीय, माननीय, स्वर्गीय आदरणीय गांधी जी का प्रतिमा वहां लगा, और आज भव्य तरीके से वहां पे लगा हुआ है। तो सोचिए, एमके जी जहां पे लग रहा था महात्मा गांधी की प्रतिमा, उस कॉलेज के प्रांगण में जाके वहां के छात्रों को गांधी जी के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया है। सोचिए, यह जब भारत और महात्मा गांधी, भारत के राष्ट्रपिता, चंपारण कर्म भूमि, जब अपने जगह के लोगों को नहीं हुआ, अपने साथियों के लोगों को नहीं हुआ, जो मुस्लिम समुदाय को आए दिन टारगेट कर रहा है, तेजस्वी यादव को गाली दे रहा है, 180 दिन में सरकार गिरा देगा। आप तो भाई राजद के प्रेसिडेंट है युद्ध के, बताइए तो गिरा देगा क्या?
इसकी औकात की बात नहीं है वार्ड में चुनाव जीतना, वार्ड में चुनाव लड़ना। तो 180 दिन छोड़ दीजिए, इसको बरसों बरसों लग जाएंगे वार्ड को चुनाव जीतने में। वार्ड का चुनाव संवैधानिक तरीके से होता है, मुख्यमंत्री लोकतंत्र देता है और जनता चुनकर वहां गद्दी पर बैठाती है। तो तुमको जनता, कौन से जनता तुमको ताकत दे दी कि तुम 180 दिन में सरकार गिरा दोगे? ये महाराष्ट्र वाला खेल है। महाराष्ट्र वाला भी खेल इसके पापा ने खेला था, इसके गैंग ने खेला था, तब जाके महाराष्ट्र वाला गैंग भी हुआ था। और महाराष्ट्र वाले में भी इसके आका का पापा, सभी लोग का पर्दाफाश हो रहा है। तो मैं दोस्तों आप लोगों से बोला था पहले भी कि ग्राम प्रधानी चुनी, मुखियाई के चुनाव ना जीती। हम अपना घर में बैठ के वीडियो बना के बोलत रहनी, लेकिन बिहार के जनता ओ बेरा जौन बा जौन एकर अंध भक्त गोबर भक्त रहे लोग, वो लोग हमरा के कहे कि कठमुल्ला के औलाद है, ये मुसलमान सन के बीच जाला, मुसलमान सन से बुरा बोलवावेला। तो हम जब बा वो बेरा कहें कि हम सच्चा हिंदू हैं, हम जौन बा हिंदू धर्म के मूल्य पर चलेनी, जौन प्रेम और सद्भाव सिखावेला, वासुदेव कुटुंबकम कहेला। अब हमरा संगे जे लोग दूगो बा, हम पूछ के बता दी लोग मुसलमान ना हो। राउर नाम का है? रंजन। इनकर नाम रंजन है, देख लिया टिक्का भी लागल बा, सवेरे के लागल मिटक गई होई। और राउर नाम? कृष्ण के वंशज मुकेश यादव। तो मुकेश यादव कृष्ण वंशी हैं। तो बेटा आज तुम्हारा विरोध कौन कर रहा है? तुम्हारा विरोध जो है ना, बिहारी कर रहा है, हिंदू कर रहा है, मुसलमान कर रहा है, यादव कर रहा है, दलित कर रहा है। भारत के संविधान के समक्ष जो नागरिक हैं वो सारे के सारे तुम्हारे विरोध में खड़े हो गए हैं। और बेटा तुमको बुला रहे हैं कि बिहार आओ, बिहार आओ। इन्होंने कहा आतंकवादियों की तरह ठिकाने मत बदलो, तुम ठिकाने बदलते रहो। और बिहार पुलिस आप लोगों को क्या लगता है, अंत में बताइए, गिरफ्तार कर पाएगी? बिल्कुल गिरफ्तारी होगी बहुत जल्द। 1 से 2 दिन के अंदर उसका कुती जब्ती होना जब चालू हो रहा है, तब उसका पापा भी यहाँ पे आएंगे। बुलडोजर चलेगा बेटा। हाँ, बिहार पुलिस इसको घसीट के लाएगी, ये अपने मन से नहीं आएगा। सुन लो, तुमको घसीट के लाएगी बिहार पुलिस, तब तुम आओगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चंपारण में बना हुआ हूं दर्शकों, आगे चंपारण की धरती से जो है कहीं थाना का घेराव होगा, कहीं कुछ होगा, इसकी गिरफ्तारी की मांग तीव्र होगी। मैं सारा जो है वीडियो आप लोगों के बीच लाऊंगा। वीडियो को शेयर करिए और दिखाइए। जो रविकांत भारती मनीष कश्यप का नाम चड्डी छाप पत्रकार रख के पूरे देश को आगाह किया था आज से 6-7 महीना पहले, आज वह दिन आ चुका है। पूरा बिहार विरोध में खड़ा हो चुका है। यह समय है, आप लोग हमारा साथ दीजिए और देखिए इसकी कैसे मैं इसको नंगा करके मैं दिखाता हूं कि बिहार क्या है, देश क्या है, और यह जो है देश का गद्दार है।